जब लाया गया था अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए और वैसे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए भी, उसके पीछे भी सबसे पहले यही सोच थी कि एग्ज़ाम फेयर हो, टेक्निकली साउंड हो, रोबस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो। और ये ज़रूरत थी और एक व्यवस्था बनाई गई। उस टाइम पे आपको शायद याद होगा कि 40 से भी ज़्यादा टेक्निकली एग्ज़ाम होते थे, जगह जगह फ्रेगमेंटेड था। कई जगह से फिर शिकायतें भी आती थी। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी रहता था कि वो अपने हिसाब से कई कुछ करते हैं और एक अनइवन स्टैंडर्ड रहते थे, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिलता था। तो बहुत सारे सुधारों को लेके एक व्यवस्था बनाई गई। अब उस व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क आया है क्योंकि कुछ लोगों ने उसको सबवर्ट किया है अपने ग्रीड की वजह से। क्रिमिनल एक्ट है, देश के एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्ट कराया उन्होंने। इसको सुधारना है और सुधारना है पूरी सिस्टमेटिक ताकत लगाकर, एसओपीज, इंटेग्रिटी को बना के, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो जो स्टेप्स अभी लिए गए हैं उसकी एक डायमेंशन तो ये है कि जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसको सिस्टमेटिकली इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और क्योंकि ये कई तार जो है एक स्टेट दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट से जुड़े हुए होते हैं, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस सीबीआई को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। सो पीपल should have faith that we will find those who are responsible for this and punish them and once for all. Secondly, a committee has been constituted to look at mid-term measures. नई व्यवस्था बनी, एनटीए को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन विद टाइम उन्होंने अच्छा भी किया, बहुत अच्छा भी किया, लेकिन कुछ लगा है कि वीकनेसेस हैं सिस्टम में, तो उसको सुधारना, उनको आइडेंटिफाई करना और एक फ्यूचर की ऐसी व्यवस्था बने जो कि सिस्टम स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रांग हो और जो भी सेफ गार्ड्स होने चाहिए वो उसमें समाहित हो। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है कि एक लॉ जो पहले से ही ऑन बिल पे था, पार्लियामेंट ने पास किया था, उसको नोटिफाई कर दिया गया है। उसके अंतर्गत बहुत ही सिवियर डेटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। इन चीज़ों में जो एक्ट करते हैं, इंडिविजुअल हैं, पार्टीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की कैद होने की बात हुई है। तो ये डेटरेंस चाहिए था, क्योंकि ऐसी बातें स्टेटों के एग्जाम में भी आती रहती थी। और कोई हमारे देश में अगर स्ट्रांग होंगी तो देश स्ट्रांग होगा। तो उसको सुधार करने के लिए ये मेजर जो है वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है, वो भी हुआ है। तो कुल मिला के एक पूरे जोरों से इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए, मिड टर्म में क्या होना चाहिए और लॉ को यूज करते हुए फ्यूचर में ऐसी बात ना हो, उसके लिए पूरी कोशिश है। गवर्नमेंट इज सीरियस, 0 टॉलरेंस की यहाँ बात हो रही है और कुल मिला के एक ऐसी व्यवस्था अब रोल आउट होगी जो कि ट्रस्टवर्दी होगी, अबव बोर्ड होगी और पूरी उसकी सैंक्टिटी होगी। मैं मानता हूँ कि इस प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस आती है, कुछ पोस्टपोनमेंट हुआ, कुछ हिला हुआ है थोड़ा, जो सिस्टम की वजह, सिस्टम ऐसा होने की वजह से वो ट्रस्ट को वापस लाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट इज सीरियस टू एड्रेस ऑल द इश्यूज एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर पनिश्ड एंड द फ्यूचर system across examinations is such that it inspires total confidence and trust. सर, नीट पीजी को भी लेकर 12 घंटे पहले अचानक से नोटिफिकेशन आना, वो इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, जब ऐसे देशव्यापी एग्जाम होते हैं और ऐसे सबवर्ट करने वाले लोग जब सिस्टम में समाज में हैं हमारे, तो ये सोचा गया कि अबंडेंट प्रिकॉशन, पूरी एहतियात के साथ एक बार फिर उस सारे सिस्टम की तहकीकात कर ली जाए, एक एक चीज को देखा जाए, स्क्रूटनी कर ली जाए, एसओपीज देखो, जैसे प्लानिंग करी गई है उसको भी देखो, ताकि जब हम ऐसा एग्जाम ले तो टोटली ओवरबोर्ड हो और कोई भी उसमें अंश ऐसा नहीं हो। इनकन्वीनियंस जरूर है, लेकिन टू इंस्पायर फेथ एंड टू रिस्टोर द सैंक्टिटी ऑफ ऑल सच एग्जामिनेशन, ये सोचा गया कि ये एहतियात जरूरी है और जो आगे बढ़ेंगे तो ऐसा एग्जाम होगा जो कि अबव बोर्ड होगा। नीट जैसा एक देशव्यापी एग्जाम जब लाया गया था अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए और वैसे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए भी, उसके पीछे भी सबसे पहले यही सोच थी कि एग्जाम फेयर हो,
टेक्निकली साउंड हो, रोबस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो। और ये ज़रूरत थी और एक व्यवस्था बनाई गई। उस टाइम पे आपको शायद याद होगा कि 40 से भी ज़्यादा टेक्निकली एग्ज़ाम होते थे, जगह जगह फ्रेगमेंटेड था। कई जगह से फिर शिकायतें भी आती थी। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी रहता था कि वो अपने हिसाब से कई कुछ करते हैं।